जर्मन न्यूज़पेपर है फ्रैंकफर्ट का, एक आर्टिकल छपा और आर्टिकल छपा कि भाई ट्रम्प की 4 कॉल्स की जो डायरेक्टली उन्होंने नरेंद्र मोदी को की, लेकिन मोदी साहब ने किसी भी कॉल का आंसर नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक सुपर पावर जो है वो बात करना चाहती है और एक बड़ी डेमोक्रेसी उसको बार बार रिफ्यूज कर रही है। ये जो पेपर क्लेम कर रहा है वैभव, अगर ये सच है तो मेरे ख्याल से पहले तो भारतीयों का सीना थोड़ा चौड़ा होना चाहिए। मैं रिपोर्ट बात कर रहे हैं ट्रम्प और मोदी की एक ट्रेड वॉर की, और जिसमें एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सुबह जब मार्केट ओपन होगी तो इंडिया की जो ट्रेड है जो अमेरिका के साथ $90 बिलियन है, उसमें $60 बिलियन पर 50% टैरिफ इम्पोज हो गया है। 50% टैरिफ है एंड 25% टैरिफ एंड 25% पेनाल्टी। अगर ये सब समझ आ रहा है कि इंडिया की कहीं ना कहीं पावर भी है और उनके लीडर ये सबको बताना चाह रहे हैं कि जो वो फैसला करते हैं वो पूरी दुनिया को मानना पड़ता है। अब जर्मनी की बात कर ले, जर्मनी एक थर्ड कंट्री है, ठीक है, वो ये छाप रही है कि ट्रम्प कॉल कर रहा है और मोदी नहीं उठा रहा, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ गड़बड़ भी लग रही है और कुछ ना कुछ स्पेशल भी लग रहा है कि मामला है क्या। और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शॉकिंग न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप सभी ने देखा इंट्रो में कि किस तरह से खबर आ रही है नरेंद्र मोदी जी और ट्रम्प को लेकर के, कि एक जर्मन न्यूज़पेपर ने बयान दिया है और न्यूज़पेपर में छपा है, प्रिंट हुआ है कि कैसे ट्रम्प ने नरेंद्र मोदी जी को कॉल पे कॉल करी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 कॉलें करी हैं जो नरेंद्र मोदी जी ने उठाई नहीं है। दरअसल ट्रम्प का ये कहना है, ट्रम्प का ये मानना है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस टैरिफ और वॉर को लेकर के चल रहे हैं भारत और अमेरिका के बीच में, उसको लेकर के ट्रम्प को मोदी जी से डायरेक्ट कट, क्लियर टू कट बात करनी थी। इसी वजह से उन्होंने, ट्रम्प ने मोदी जी को कॉल किया, लेकिन मोदी जी ने इनकी एक भी कॉल जो है वो रिसीव नहीं करी। तो पूरी वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इस तरह से 50% उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और मैं ये कहूँगी कि इसके लिए ना मोदी ने पहले ही अपने लोगों को और ख़ुद को प्रिपेयर किया हुआ था कि 50% टैरिफ लगना ही लगना है, और इसी वजह से उनकी कंट्री में इसको लेके किसी भी किस्म की कोई बवाल नहीं मचा। अब हमारी वीडियो सुबह आएगी तो ऑब्वियसली बात है ये सुबह लग जाएगा। $60 बिलियन के ऊपर, मतलब कि ये बहुत बड़ी टैरिफ अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी की जो बैकबोन है, यानी हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी, जो लाइवलीहुड की बैकबोन है, यानी जो मैक्सिमम जॉब्स हैं, वो आज भी यद्यपि 15% ही कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर का, जिसमें एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशरी ये तीनों आते हैं, यद्यपि 15% ही है उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन जो जॉब सपोर्ट जो वो क्रिएट करता है वो 50% से ऊपर है। तो ऐसे सेक्टर को हम ट्रम्प की बात मान के खत्म करते हैं। जैसे पाकिस्तान ये प्लानिंग थी कि साहब की अभी जो टोटल लगभग 5 मिलियन बैरल पर डे का जो मिक्स है भारत का, उसमें से 20% तक अमेरिका से खरीदा जा सकता है, यानी लगभग 1 मिलियन बैरल पर डे तक खरीदा जा सकता है। लेकिन भारत ने उसको पूरी तरह से मना कर दिया, डिनाई कर दिया, डिक्लाइन कर दिया। नो, नॉट पॉसिबल, हम आपसे बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। अब हम खरीदेंगे रशिया से, और रशिया से हम आगे कर रहा हूं कि एक दूसरी फॉरेन एजेंसी ने भी भारत की सरकार से इस खबर के लिए FAZ में छपने से पहले कमेंट यहां से मांगा था, और किसी और एजेंसी ने फॉरेन की एजेंसी ने, और ये तकरीबन 15-20 दिन पहले की बात है, या उससे भी थोड़ी और पुरानी हो, और वहां पे भारत की सरकार, उनके पास ये इंफॉर्मेशन था, उस इंफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वो वर्जन चाह रहे थे। दे रहे हैं, बिल्कुल सही दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, ये सिर्फ आज की नहीं है, फर्स्ट टर्म से लेकर के तो डोनाल्ड ट्रंप का एक माइंडसेट बनता गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं जहां भी कुछ भी होता है तो बीच में जो टांग अड़ाता है आदमी वो इंडिया है। सो उस चीज को आपको क्लियर करना है उनके दिमाग में, और वो तभी हो पाएगी जो आरती ने कहा, जब प्राइम मिनिस्टर उनके साथ बैठेंगे और डायरेक्ट डील करेंगे। पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जिसका मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं। तो जिस बंदे का दिमाग इतना खराब हो, वाशिंगटन में यही अभी थिंकिंग है कि जी हिंदुस्तान ठीक है, उसके साथ कोऑपरेशन हम करेंगे, पर उसको वो जूनियर पार्टनर है और उसको हमारी बात सुननी पड़ेगी, और जो हम कहते हैं ट्रेड में वगैरह वगैरह उसको सुननी पड़ेगी, और वो मोदी हुकूमत नहीं तैयार है इस वक्त, और इस वजह से ये इख्तिलाफ इनके दरमियान आ गए हैं।
इंडिया और नरेंद्र मोदी सरकार मेंटली प्रिपेयर थी 50% के लिए, आज इम्पोज हो गया है। देखें इंडिया के लोगों में पैनिक नहीं फैला क्योंकि उन्हें पता था ये वक्त एक ना एक दिन आ ही जाएगा और अमेरिका हम पे ये सैंक्शंस लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। देखा जाए तो इंडिया इसको अभी भी अनजस्टिस बोल रहा है, कह रहे कि देखो ऑयल तो चाइना भी ख़रीद रहा है, ऑयल तो अमेरिका खुद भी ख़रीद रहा है, अमेरिका की तो 20% ट्रेड इंक्रीज़ हो गई है रशिया के साथ। ये तो पुतिन ने ट्रम्प के मुंह पर बोला था। थैंक यू। जैसे आपने फरमाया कि अमेरिका के साथ इंडिया के जेन्युइन स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, अब क्या वो इरोड हुए हैं इन एनी सब्सटेंटिव वे इन द लास्ट 2 months? वो तो आई थिंक आप यू आर वेल प्लेस्ड टू कमेंट ऑन दैट, क्योंकि द बिग क्वेश्चन इज दैट इंडिया के साथ कितने ये मेजर स्ट्रेटेजिक क्वाड हुआ, I2U2 हुआ, ये ऑर्गेनाइजेशंस में ये दे आर पार्टनर्स, और अगेंस्ट चाइना भी इनकी दे हैव अ कॉमन ड्रीम। बिल्कुल सही है। सिचुएशन में उसी प्लेस में हो कि कोऑपरेशन उनकी जारी रहे। जो अमेरिका और स्पेशली जो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो थिंकिंग है वो ये है कि जी अमेरिका ग्लोबल पावर है, सब में बड़ा पावर है, और जो अमेरिका कहता है वो छोटे जो मुल्क हैं उनको मानना चाहिए, और वो नहीं समझता है कि जी हिंदुस्तान हमारा इक्वल है। हिंदुस्तान समझता है कि जी अमेरिका को हमारी बहुत जरूरत है। आपने रशिया और अमेरिका की बात की, ये तो मैं भी मानती हूँ कि इंडिया के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी वो कर रहा है। अब वो किस लिए कर रहा है वो उसको बेहतर आइडिया होगा। जहाँ पे मुझे लग रहा है ना, अमेरिका ये चाह रहा है कि जिस तरह से इंडिया सुपर पावर की जर्नी उसने स्टार्ट की हुई है, ठीक है, दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन गई है, और भी वो अपने आप को मजीद बेहतर कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ट्रम्प ये चाह रहा है कि अगर इंडिया इसी तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है, उसकी इकोनॉमी डे बाय डे खुद को मजीद बेहतर करती जाएगी, उसकी ग्रोथ में इजाफा होता जाएगा, तो कहीं ये ना हो कल को इंडिया हमारे सामने आके खड़ा हो जाए जिस तरह से चाइना रशिया खड़ा है। तो फिर उसमें थोड़ी छूट दे दी, 1 महीने का टाइम दे दिया। अब 1 महीने के अंदर जो आ गया उसके साथ डील कर ली, जो नहीं आया उसके ऊपर फाइनली फिर उन्होंने टैक्स लगा दिया वो। और फिर अंत में उन देशों ने किया कि उनका जो टॉप लीडरशिप है उसने सीधे, जैसे आप कह रही थी, सीधे उन्होंने ट्रम्प से फोन पर बात की या जाकर मुलाकात की, और उन्होंने अपना एक मसौदा पर हस्ताक्षर कर दिए। और वो समझौते से पहले ट्रम्प उसको अनाउंस कर देते हैं अपने ट्रूथ सोशल पर कि साहब मैंने ये देखिए एक और डील करा दी। ये उनका मॉडस ऑपरेंडी है। तो बात कह रही थी कि अगर प्रधानमंत्री मोदी अगर खुद इनिशिएटिव ले तो ये मामला आसानी से सुलझ सकता है, पहली बात। दूसरी, देखिए ट्रम्प के साथ जो हमारी समस्या हो रही है इसका एक इतिहास है। आप ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में चले जाइए, ट्रम्प आपसे जो कुछ चाह रहे थे उनमें से हम लोग को कुछ भी नहीं दिया। वो चाहते थे अफगानिस्तान से विड्रॉ करना और उसकी जगह पे आप अपनी आर्म्ड फोर्सेस भेजिए, आपने मना कर दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आपकी लड़ाई थी, भारतीय जवान वहां जाकर के क्यों मरेगा, हम नहीं भेजेंगे अपनी सेना। वो नहीं हुआ। उन्होंने F-21 ऑफर किया आपको कि हम उस टेक्सास से उसकी सारी आप इस बात को मैं आपके नेशनल टेलीविजन पे बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट अमेरिकन डीप स्टेट का प्रोजेक्ट था, किसान आंदोलन। और अगर आप ये एक्सेप्ट कर लेंगे डेयरी में और इसमें एग्रीकल्चर में, आपके खिलाफ फिर नया आंदोलन खड़ा कर देंगे ये इसी देश में। फिर लोग लाकर के बिठा देंगे कि आप किसानों के, और ये जितने भाई ये डेयरी से भी जुड़ा हुआ जो सबसे बड़ा तबका है वो कौन है, वो किसानी तो है ना, किसानी है। आप सभी को तो मालूम है कि ये जो ट्रेड चल रही है, ट्रेड वॉर, ये भारत के लिए ही नहीं नुकसानदायक है बल्कि अमेरिका के लिए भी है। अमेरिका का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नाम आ रहा है। देखा जाए तो अमेरिका को भी बहुत से देश जो हैं, बहुत से मुल्क जो हैं वो अब पसंद नहीं कर रहे हैं। जब से भारत से उन्होंने पंगा लिया है, जब से वो भारत के साथ टैरिफ गेम खेल रहे हैं, 50% कभी 25% टैरिफ लगाए पड़े हैं, तब से अमेरिका को भी पसंद नहीं किया जा रहा है कई देश और मुल्कों के द्वारा। इस वजह से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की भी जो है रिस्पेक्ट जो है वो कम होती चली जा रही है। और बहुत बड़ी बात है कि कहीं का राष्ट्रपति जो है, अमेरिका का राष्ट्रपति इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जो है वो फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कॉल रिसीव नहीं हो रही है। कितनी शर्म की बात है ये एक प्रेसिडेंट के लिए वहाँ के अमेरिका के। अब जो है नरेंद्र मोदी जी जो है, उनका मेरे अकॉर्डिंग ये है कि उनको समझ में आ गया है कि ये जो कितना चालबाज है डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो ये चालबाजियों से वाकिफ़ हो चुके हैं। शायद इसी वजह से जो है डोनाल्ड ट्रंप का जो कॉल है वो नरेंद्र मोदी जी ने नहीं उठाया। और ये कॉन्सिक्वेंसेस पे कॉल जब की थी जब 25% 50% टैरिफ जो है वो ठोकने वाले थे इंडिया के ऊपर। खैर अब तो अमेरिका की धीमे धीमे करके बैंड बजना शुरू हो चुकी है।
यहाँ तक कि वहाँ के लोगों ने, अमेरिकन मीडिया के मिनिस्टर्स ने भी इनको मना किया था ट्रम्प को कि भारत के साथ ये चीज़ें मत करे, ये ताल्लुकात मत बनाए, भारत हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, मित्र है। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रम्प को इतनी जलन भावना हो रही थी कि इंडिया और रशिया जो है वो एक साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं, इंडिया तेल कैसे ले सकता है, ये वो। तो इसी वजह से शायद डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली है उस दिन के बाद से इंडिया से पंगा लेकर के। अब धीमे धीमे करके अमेरिका का जो जितना भी प्रोडक्ट है इंडिया के अंदर सब बॉयकॉट होता चला जा रहा है। सब लोग जो है इंडिया के पीपल्स जितने भी हैं वो सारे बॉयकॉट करते चले जा रहे हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स को। अब सुनने भी ये आ रहा है चीन के साथ ताल्लुकात बढ़ गए हैं, तो चीन जो है वो भारत का काफ़ी अच्छा दोस्त बनता चला जा रहा है। रशिया तो बन ही गया है, अब अमेरिका के साथ जो है टाका कटता चला जा रहा है।